तो वो सारे पॉइंटर्स मान लो 50 कैरेक्टरिस्टिक्स उसको उठाए आपने कि मुझे ये 50 चीज़ें अपने अंदर डालनी है। तो तीनों मिला करके फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी तीनों मिला के कम से कम 50 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसके एटलीस्ट निकालने हैं। जैसे आपने अगर संजू देखी और आपने बोला कि अरे यार ये तो पूरा संजय दत्त लग रहा है, हाँ, तो वो ऐसे थोड़ी आज हाँ चलो मैं इसके जैसा कर लेता हूँ, कर लिया। उसके पीछे उसने काफ़ी महीने मेहनत की होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने लिखे होंगे उसके, और वैसा उसने अपने अंदर डाला और वो 21 दिन तक लगातार वैसा करता चला गया। एक एक चीज़ पकड़ी, उसके बैठने का तरीका पकड़ा, अपने अंदर डाला, दिन भर उसकी प्रैक्टिस की और उसको कंटिन्यू किया अगले 21 दिन तक। खाना कैसे खाता है, चम्मच से खाता है, हाथ से खाता है, उसको उठाया, प्रैक्टिस की और अगले 21 दिन तक वैसा ही किया। जब भी गलत करेगा अपने आप को रिमाइंडर देगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं खाना है, मुझे ऐसे खाना है। और वो 21 दिन तक 3 टाइम वैसे ही खा रहा है, 21 दिन तक 3 टाइम वैसे ही चल रहा है, 21 दिन तक हमेशा कंटिन्यूसली वैसे ही बात कर रहा है लोगों से, वैसे ही एक्सप्रेशंस दे रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है। अगर मान लो कि कोई बहुत ही फंकी फटे फुटे कपड़े पहनता है, आप वैसा नहीं पहनते हो, लेकिन अगले 21 दिन तक आप वैसे ही कपड़े पहन रहे हो, वैसे जूते पहन रहे हो, वैसी कैप पहन रहे हो और उसी के जैसे चल रहे हो 21 दिन तक। आपकी पर्सनैलिटी नहीं है वैसी, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो। तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद ना माइंड धीरे धीरे उसको अडेप्ट करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर धीरे धीरे वैसा चेंज होने लग जाएगा। तो आपको रियलाइज़ होगा, जब मैंने स्टार्ट किया था अब मैं कम्प्लीटली उदय था, लेकिन 21 दिन तक आते आते मेरे अंदर 70% वो कैरेक्टर आ गया है। अब वैसे ही चल रहे हो, वैसे ही बात कर रहे हो, वैसे ही बिहेव कर रहे हो, वैसे ही खाना खा रहे हो, वैसे ही सोच रहे हो, तो वो आपके अंदर घुस चुका है। दैट इज मेथड एक्टिंग, आपके अंदर घुस चुका है। अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो है अंदर। क्योंकि अपने बिहेवियर को, अपनी साइकोलॉजी को आपने चेंज कर दिया। अब आप वैसे ही हो, अब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप वैसे ही हो। इसलिए जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी ओवर द ईयर्स पूरी बदल जाती है। वो वैसे रहते ही नहीं है जैसे पहले थे। हाँ, मतलब जैसे आप लोगों के साथ भी बहुत अभी फील कर रहे होगे। जैसे जब क्लास ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे पर्सनालिटी थोड़ी अलग थी, मतलब थोड़ी सी अलग हो गई होगी। पर्सनालिटी आपकी चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी को करते हुए देखा, किसी को बिहेव करते हुए देखा, परफॉर्म करते हुए देखा, कहीं से कुछ अच्छा लगा, डाल दिया। डालते हैं उसको अनकॉन्शियसली आपने अपने हैबिट में डाल दिया, अपने परफॉर्मेंस में डाल लिया, आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ। और वो करते 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 चीज़ें बेटर हो गई और 21 दिन बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो चीज़ आपके अंदर आ गई। अब आपको लग रहा है कि मैं अच्छा हो गया। अच्छा कैसे हो गए? क्योंकि उसको आपने अपने अंदर आने दिया, आपके माइंड ने उसको अडेप्ट कर लिया उस चीज़ को। जैसे मैं कहता हूँ ना, हाथ ऐसे मत करो, सीधे खड़े रहो, इतना मत हिलो। तो ये क्या कर रहे हो? ये आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसको आपने अडेप्ट कर लिया अपने अंदर। अब वो आपकी रियलिटी बन गई। अब आपको नहीं पता कि कैसे ये रियलिटी आपकी लाइफ का एक पार्ट हो गई। अब आप वैसे हो गए, तो आप बदल गए। तो हर वक्त इंसान बदलता रहता है। जो आज से आप 20 साल पहले थे वो आप नहीं हो। अगले 20 साल बाद जो आप रहोगे वो ऐसे नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम आपने अपने आप को बदल लिया। तो हाँ, तो इसी प्रोसेस को हम एक्टिंग में भी यूज़ करते हैं। कोई भी कैरेक्टर करने से पहले हम अपने आप को वैसा बना लेते हैं, हम अपने आप को बदल लेते हैं। तो ये बदलने की जो प्रक्रिया है ये पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है। अगर किसी एक्टर ने 100 कैरेक्टर्स किए तो 100 बार अपने आप को उसने बदला है। यानी उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या थी एक टाइम पे वो भूल जाएगा सर, यही मैं भूल जाएगा कि मैं क्या था। बिल्कुल सर। ओवर द टाइम 100 कैरेक्टर्स करते करते वो अपने आप को कंप्लीटली भूल ही जाएगा, खो देगा। तो एक्टर अपने आप को खो देता है इन दिस प्रोसेस। अगर आप अपने आप को खो नहीं पा रहे हो तब आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ पहले वाले स्टेप को फॉलो कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो बस। अभी अपना दिमाग दौड़ाओ। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स हैं जो ओवर द टाइम आज भी वैसा ही कर रहे हैं जैसा पहले करते थे। जैसा वो 5 साल पहले, 6 साल, 10 साल पहले, 20 साल पहले करते थे, आज भी वैसी एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पहले वाले स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। वो जाते हैं, अपने जैसा बिहेव करते हैं, लाइंस बोलते हैं, स्टंट्स करते हैं, एक्शन करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने ही जैसा परफॉर्म करते हैं और वो करते आ रहे हैं ओवर द ईयर्स और हिट है। मैंने क्या बोला? बहुत काम मिलेगा, बहुत नाम होगा, बहुत ग्रो करोगे। वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ओवर द ईयर्स अपने आप को खो चुके हैं।
बहुत सारे ऐसे खो एक्टर चुके हैं, सही कहा आपने। जो उनका खुद का सेल्फ रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने कैरेक्टर्स कर लिए हैं, इतना ज़्यादा काम कर लिया है कैरेक्टर्स पे कि वो अपने आप को ही भूल गए कि यार मैं कैसा हूँ, मैं कैसे हंसता हूँ, हाँ मैं कैसे बिहेव करता हूँ। तो अब उनकी पर्सनैलिटी इतनी वाइड हो गई है कि वो सब कुछ उनके अंदर है। बिल्कुल सही। वो कभी ऐसे हंसेगा, कभी ऐसे हंसेगा, कभी वैसे हंसेगा, कभी कुछ हंसेगा, अचानक से कोई ना कोई कैरेक्टर आते जाएगा उसके अंदर। आज किसी और तरीके से बिहेव कर रहा है, कल किसी और तरीके से बिहेव करने लगेगा। तो उसकी जो पर्सनैलिटी बनी है वो उन 100 पर्सनैलिटीज को मिला के बनी है। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई एक्टर कह रहा है कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो कैरेक्टर भी हमसे बहुत कुछ ले जाता है, हम कैरेक्टर को बहुत कुछ देते हैं, कैरेक्टर भी हमसे बहुत कुछ लेता सुना है। है मैं कहीं ले नवाज लेता है। ने कहा है या कई सारे एक्टर्स कहते हैं ऐसा कि कैरेक्टर भी हमसे बहुत कुछ लेके जाता है। क्या लेके जाता है? आपका सेल्फ लेके चला जाता है। मतलब आप भूल जाते हो अपने आप को। जैसे आप किसी और तरीके से हंसते थे, लेकिन कोई कैरेक्टर किया आपने, उसकी महीने महीने शूटिंग चली, एक टाइम के बाद आप अपने जैसा हंसना ही भूल गए। अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक दो नहीं, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं और जो ओवर द टाइम इतने सारे कैरेक्टर्स कर लेते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो ABCD 4 कैरेक्टर्स उसने किए, कैरेक्टर 1 से एक कैरेक्टरिस्टिक ले लिया मतलब आ गया उसके अंदर। पहले वो चलता किसी और तरीके से था, लेकिन जब उसने वो कैरेक्टर किया उसकी चाल इसको पसंद आ गई और वो उसके दिमाग में फिट हो गई। अब ये वैसे चलने लग गया जिंदगी भर। उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसकी चाल बदल गई, लेकिन उसने वहाँ से उठा लिया, वो उसके माइंड ने उठा लिया। किसी दूसरे कैरेक्टर से उसने बात करने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस उठा लिया। हाँ, पहले ये अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब इसने वो कैरेक्टर किया, किया वो तो कॉन्फिडेंस को मज़ा आया, यार ये तो लाइफ में होना चाहिए हमारे। वहाँ से वो चीज़ उसके अंदर आ गई। राइट सर। किसी तीसरे से कोई और चीज़ अंदर आ गई, चौथे से कोई और चीज़ अंदर आ गई, जानबूझ के नहीं किया उसने, क्योंकि माइंड को वो अच्छा लगा और माइंड ने उसको कैप्चर कर लिया। अब इसकी पर्सनैलिटी क्या है? उन चारों का मिश्रण। अब ये जो आप देख रहे हो ये ऐसा नहीं था, लेकिन ये ऐसा बन गया ओवर द टाइम, वो करते 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 करते। ठीक है, तो दिस इज कैरेक्टराइजेशन। तो जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करना पड़ेगा। आपने लिख लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको इम्प्लीमेंट करो। और वो इम्प्लीमेंट 50 के 50 एक दिन में नहीं होंगे। एक ही टाइम पे कैसे कर लोगे 50? पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है? इसलिए तो मैंने बोला 21 दिन लगेगा कम से कम। तो उसमें क्या करना है, जैसे 2 चीज़ें आपने उठाई, आज से आपने 50 कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए कि मुझे ये कैरेक्टर लिखना है। हाँ, पहले लिख लेना है। 50 कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए उसके। सर स्टार्टिंग फिजिकल से करें, फिजिकली से या हाँ, फिजिकल से करो, फिर सोशल, फिर सब लास्ट में फिजियोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी और फिर साइकोलॉजी। हाँ। ठीक है, तो आपने जैसे 50 कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए। अब आपने उसको 50 को डिवाइड कर लिया कि मुझे इतने इतने दिन में ये 50 चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है अपने ऊपर, तो 10 दिन में डिवाइड कर लिया फॉर एग्जांपल। तो 5-5 चीज़ें उठाई कि आज मैं देखूंगा वो कपड़े कैसे पहनता है, वो चलता कैसे है, और वो बात कैसे करता है, और वो अपनी मम्मी से बिहेव कैसे करता है, और एक और चीज़ कुछ भी आपने देखा, 4-5 चीज़ें से उठाई। एक दिन में उसको टिक मार्क कर लिया। ये 5 चीज़ें मैं आज अपने अंदर डालूंगा और आज से उसको 21 दिन तक करूँगा। राइट। और उसको आज पूरे दिन आपने किया। बार बार करोगे, बार बार गलतियाँ होंगी, बार बार आप अपने जैसा करोगे, क्योंकि माइंड तो आपको लेके जाएगा ना वापस कि भाई तू ये नहीं है, तू तो ऐसे चलता है, तू ऐसे चल। तो माइंड को वापस याद दिलाओ, नहीं मुझे अब ऐसे चलना है। तो वो धीरे 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 रीराइट करता रहेगा अपने अंदर, बदलाव लाता रहेगा आपका माइंड। नहीं, आज से इसकी चाल ऐसी है, आज से इसकी चाल ऐसी है, अब इसको ऐसे चलना है, अब इसको ऐसे चलना है। वो करते 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 ओवरराइट हो जाएगा। तो पुरानी जो चीज़ थी, जैसे चलते थे, वो हट जाएगा और नए तरीके की चाल आ जाएगी आपके अंदर। तो जैसे 5-5 चीज़ें उठाओ, चालू करो। आज जो 5 किया, अब इसको अगले 21 दिन तक फॉलो करना है। कल नए और 5 चीज़ लेने, फिर इन दोनों को 21 दिन तक फॉलो करना है, फिर और नए 5 चीज़ लेने, फिर उनको फॉलो करना है और नए 5 चीज़ लेने। तो ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा 1 महीने बाद कि आप बहुत हद तक बदल चुके होंगे। कोई भी आपको देखेगा तो बोलेगा भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं, और पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर कोई भी एक्टर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 70% चेंज हो चुका है, 60% बदल गया, हम तो यार ये कैसा लग रहा है, तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, ये कैरेक्टर के लिए इसने कितनी मेहनत की है, ये तो पूरा वैसे ही लग रहा है, देखो देखो कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है। कैसे किया उसने? मेथड एक्टिंग, यही मेथड है, इसको फॉलो करते हैं लोग।
इस मेथड को फॉलो करके वैसा बन जाते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो और उसकी कैरेक्टराइजेशन पे काम करो। अब ये बात होती है जब हमें समय मिलता है, जब हमको समय मिल रहा है। समय कब मिलता है? जब हम कोई वेब सीरीज करते हैं, कोई फिल्म करते हैं, तो हमको समय मिलता है। ओके। जब आप टीवी शो कर रहे हो तब भी आपको समय मिलेगा, जब आप कैरेक्टर लंबा है, आपका प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, पूरे शो में हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक आपका शो चल रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है? शुरुआत के 1-2 महीने अपने कैरेक्टर पे मेहनत करनी है। एक बार डिसाइड आपने कर लिया कि मैं वाइफ से कैसे बिहेव करूंगा, मेरे सिस्टर के साथ मेरा क्या रिलेशन है, मैं जब जॉब पे जाता हूँ तो वहाँ मैं कैसा बिहेव करता हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरी चाल क्या है, मेरा बोलने का तरीका क्या है। आपने 1-2 महीना मेहनत की, फिर उसको कंटिन्यू किया 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक। तो टीवी शो में यही फ़ायदा होता है कि आप जब कैरेक्टर बना लेते हो एक बार, महीना 2 महीना मेहनत करके, उसके बाद उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है बस। तो आज जब कोई आप पुराना शो देखते हो, CID या कोई भी शो आप देखते हो, आपको एक पर्सनैलिटी दिखाई देती है उसकी, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा कैरेक्टर बनाया है और उसको ओवर द टाइम फॉलो किया है, तो माइंड ने अडेप्ट कर लिया, उनकी पर्सनैलिटी वैसी हो गई है। आज के टाइम पे आज आप उनसे जाके बात करोगे तो वो अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही बात करेंगे। वो वैसे ही बात करेंगे, आपको लगेगा यार ये रियल में जैसा है वैसे ही बिहेव कर रहा है। एक्चुअली में वो रियल में वैसा था नहीं, लेकिन वो करते 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 ओवर द टाइम वैसा बन गया, क्योंकि माइंड ने उसको रियलिटी मान लिया। सर कोई भी वापस से पहले जैसा नहीं बन सकता? बन सकता है। फिर से मेहनत करो, फिर वही अपने आप को याद करो कैसे थे, लिखो, फिर अपना कैरेक्टर लिखो, फिर अपना कैरेक्टर याद करो कि आप क्या थे, अपना कैरेक्टर करो। हाँ वो लिखो और उसमें मेहनत करो, फिर वैसा बन जाओगे। सही सही। ठीक है, तो शुरुआत में जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया एक कैरेक्टरिस्टिक कि ये ऐसे ही बैठता है, तो अब आपसे गलतियां बहुत बार होंगी, बार बार आप ऐसे करके बैठोगे, तो ओवर द टाइम वो अपने आप को धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपको लगता है कि यार मेरा वो बहुत अच्छा था, यानी कई बार आपने देखा होगा कि ना एक टाइम के बाद आदमी के अंदर एरोगेंस आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। हम कहते हैं ना किसी एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड, क्योंकि उसने कुछ कैरेक्टर से उठा लिया वो अनकॉन्शियसली, तो उसकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी वो खो गई ओवर द टाइम। जैसे कोई आदमी बहुत हम्बल है, शुरू में बड़ा अच्छा बिहेव करता है, उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन ओवर द टाइम इतने कैरेक्टर्स करते करते साइकोलॉजी चेंज हो गई पूरी, उसकी पूरा बिहेवियर, उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। अचानक से कभी किसी को झटका लगता है, उसको खुद बिलीव नहीं हो रहा है, खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक टाइम के उसको सडनली रियलाइज़ होता है कि यार मैंने यार इसी इतने गंदे तरीके से क्यों बात की, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं अब ऐसा कैसे हो गया। फिर उसको याद आता है यार मेरी पर्सनैलिटी तो बहुत अलग थी, मैं तो बदल गया। कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे आपने। फिर अचानक उसको याद आता है, फिर वो अपने आप को बदलना शुरू करता है, वो जैसा था वैसा बनाना शुरू करता है, वैसे होता है। इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, अगर आप किसी को बहुत सिंसियरली फॉलो करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, आप वैसा सोचोगे, तो धीरे धीरे आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपके लुक्स, मसल्स, नोज, आईब्रोज, आईज सब बदलने लगेंगे। धीरे 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 सब आप उसके जैसे बनने लगोगे। ये हमारे माइंड की एक बहुत ज़बरदस्त पावर है। धीरे धीरे आप वैसा बनने लग जाते हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि कोई किसी का डुप्लीकेट रोल कर रहा है, किसी को कॉपी कर रहा है, उसी के जैसे स्टेज पे परफॉर्म करता है, उसकी जैसे बात करता है। तो जब उसने शुरुआत की थी तब वो वैसा था नहीं, थोड़ा कम था, लेकिन ओवर द इयर्स उसका पूरा फेस लुक भी वैसे बन गया है, उसके बाल, उसकी चाल, उसकी आवाज़, उसका बिहेवियर, क्योंकि वो वही कैरेक्टर, वही पर्सनैलिटी को जी रहा है कंटिन्यूसली, उसी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को खा रहा है, उसी को पी रहा है, उसी को लेके सो रहा है, तो उसका माइंड कंटिन्यूसली उसको वैसा बना रहा है। तो 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उसका नोज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसके आईब्रोज थोड़े बदलने लग जाएंगे, बहुत कुछ उसके अंदर चेंज होने लग जाएगा। तो कोई भी कॉमेडियन हो या कोई भी ऐसा बंदा हो जो वही कैरेक्टर फॉलो करता है, तो उसको उसकी जर्नी को देखो। जब उसने शुरुआत किया था तो बहुत अलग लगता होगा, लेकिन उसको 10 साल बाद देखो, आज आपको लगेगा यार ये तो पूरा चेंज हो चुका है। उसकी पूरा फिजिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है उसका। हमारा माइंड इतना शार्प है, इतना पावरफुल है कि आप उसको जो बोलोगे वो करेगा, वो आपको पूरा कंप्लीटली चेंज कर देगा। बच्चे कभी जो बच्चे होते हैं वो भी जो
चलने का स्टाइल हो गया, बोलने का स्टाइल हो गया, वो सब अपने बड़ों को देख के कॉपी करते हैं। वो कॉपी करते मतलब उनका माइंड कर रहा होता है, वो कॉपी नहीं कर रहे होते। माइंड कंटिन्यूसली देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, सारे सेंसेस एक्टिव हैं उसके, तो उसको पता है कि किस सिचुएशन में मुझे क्या रिएक्ट करना है, क्योंकि उसने माँ बाप को देखा है। अगर किसी छोटी सी सिचुएशन में उसके माँ बाप गाली गलौज करते हैं, बच्चा भी करेगा, क्योंकि उसने वही देखा है। तो जो देख रहा है वो सीख रहा है, वैसे उसकी पर्सनैलिटी बनती जा रही है। तो एक्टिंग में भी हमको यही फॉलो करना होता है, ऐसे ही कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ना तो बहुत मुश्किल है ना बहुत आसान है, जैसा मानोगे आपको वैसा लगेगा। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मुश्किल बना रहे हो, तो आपका माइंड क्या सोचेगा, तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, बाउंड्री क्रिएट करना। तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। अगर आपने इसको आज से समझा कि यार ये तो आसान है, कर लूँगा मैं, एक ही कैरेक्टर को उठाना है मुझे, एक कैरेक्टर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से थोड़ा 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 उठाना है, उसको कॉपी करना है। अब ये हम बात कर रहे हैं जब आपको समय मिलता है तब। अब फॉर एग्जांपल आप नए हो, आपने 5-6 महीने ट्रेनिंग की है, 4 महीने ट्रेनिंग की है, अब आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एक कैरेक्टर करना है, तो मैं उसमें क्या करूँ, कैसे जान डालूँ, कैसे करूँ। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग और आपकी प्रैक्टिस काम आती है कि आपने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए हैं पहले। यानी आपने मल्टीपल, जैसे अभी हमने 100 कैरेक्टर्स उठाए, तो इन 100 कैरेक्टर्स में आपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स कितने डाले हैं, अभी तक डाले हैं या नहीं डाले हैं। अगर हर कैरेक्टर के अंदर एक एक कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसा डालो जो आपकी पर्सनैलिटी से अलग है, तो कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए, 100। ये 100 कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में है। तो अगर कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो आगे फ्यूचर में, एक ऑडिशन आया, आपने किसी की पर्सनैलिटी को कॉपी करनी है, अभी आपको पता लग गया यार ये ऐसे चल रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे कर, अच्छा मैं देखूँ इसमें से मैंने क्या क्या किया हुआ है पहले, तो 50 में से मैंने 30 किया हुआ है पहले, या 40 किया हुआ है पहले, तो अब आपको कितना करना है, सिर्फ 10। 40 तो आपने पहले कर रखा है, वो आप कर लोगे, बच्चे कितने, 10। अब 10 को करना है। लेकिन अगर कोई नया आदमी होगा तो उसको पूरे 50 के 50 करना है, जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा उसको, भाई मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि आप ट्रेंड हो, आप प्रोफेशनल हो, आप लगातार मेहनत कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, और आपकी जर्नी जो है वो अगर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की है, तो आपने वो बहुत बार कर रखा है। तो आपको सिर्फ नई चीज़ों को उतारना है, पुरानी बहुत सारी चीज़ें तो आपने कर रखी हैं पहले। यही फ़र्क होता है एक ट्रेंड और न्यू अपकमिंग एक्टर में। जो न्यू कमर होता है उसमें यही फ़र्क होता है, क्योंकि जो ट्रेंड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो ऐसी चीज़ें कई बार कर चुका है। तो अगर कोई मेरे पास कैरेक्टर आता है तो मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखता हूँ, मुझे लगता है यार ऐसे तो मैंने चलने का जो इसका है स्टाइल, ये तो मैंने कॉपी किया है पहले, या ये जिस तरीके से बात कर रहा है ये तो मैंने कर रखा है। हाँ, तो मैं इसमें क्या है ऐसा नया है जो मुझे और करना पड़ेगा, तो मैं वो देखता हूँ। अच्छा, इसका ये तरीका जो है ये नया है, ये जो चिल्लाता है जिस तरीके से, या जिस तरीके से हंसता है, या जैसे रोता है, ये मैंने नहीं किया कभी, तो मुझे वो करना है। तो जो आप लोग सुनते हो ना कि ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो, उनके कहने का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्व करो, इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं की है पहले वो करो, लेकिन बाकी के जो 30 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो नए आदमी के लिए तो सब नया है, सब ने पूरा करना है। लेकिन जो पुराना आदमी है उसने तो कर रखे हैं, उसके 50 में से 30 कैरेक्टरिस्टिक्स उसने कर रखे हैं, अब सिर्फ 20 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस की बीच में, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तभी ऑडिशंस करवाए जाते हैं, तभी परफॉर्मेंसेस करवाए जाते हैं, सिलेक्शंस होते हैं। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आप कितना जानते हो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, आप कितना जल्दी पकड़ लोगे। नया आदमी है उसको तो 50 के 50 उतारने तो बहुत टाइम लगेगा, जो पुराना आदमी है 30 कर रखे हैं उसने 20 ही उतारना है, जल्दी कर लेगा, बहुत फास्ट कर लेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा क्योंकि वो चीज़ उसने कई बार कर रखी है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको करना कैसे है वो भी जानता है, कई बार कर रखा है। जैसे किसी ने अगर एक बार बॉडी बना ली तो उसको स्किल समझ में आ गया ना कि बॉडी बनती कैसे है, तो उसको जब मर्जी बोलो बना लेगा। लेकिन कोई नया आदमी उसको पता ही नहीं कि बॉडी बनती कैसी है, तो उसको कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए, पूरा स्ट्रक्चरल एक प्रोग्राम चाहिए, फिर उसको डिसिप्लिन चाहिए, फिर कोई गाइडेंस चाहिए, तब तो बॉडी बनाएगा वो। उसको आता ही नहीं बनाना, लेकिन जिसको आता है वो कर लेगा 6 महीने में।
तो ये डिफरेंस होता है और ऐसे कैरेक्टराइजेशन किया जाता है।